मुझे पता चल गया आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिस्टर लॉसन वेकेशन पर गए हैं। उनसे बात करनी है। और कुछ लोग हैं जिनके पास इसकी जानकारी है। उनका पता लगाने में हमारी मदद करेगा, उसे हम अच्छा खासा इनाम देंगे। फिलिप! अगर तुम्हें फाइल चाहिए तो अपनी ऑफर बढ़ाओ, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था। तुम ठीक हो? वो आराम से। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? क्या तुमने उसे देखा? नहीं, जब मैं वहां पहुंची तुम अकेले थे, बेहोश पड़े थे। तुमने देखा उसे? हाँ? बोलोगे? चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जरूरत नहीं है। मैंने उस चाइनीज बंदे के लिए एम्बुलेंस बुलाई है। वो ठीक तो है? ये लो। उसे कुछ भी याद नहीं है, शायद उसे शॉक दिया गया है इसीलिए। बॉडी बेसमेंट में ही है। लॉसन, मुझे पता था वो खतरे में है। फिर से शुरू मत हो जाओ। एक आदमी की मौत हो गई क्योंकि हमने जोर नहीं लगाया। रिजॉर्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मौत किसकी हुई है? फिलिप की। मुझे अफसोस है। वो कहां पर है? उनसे मिलना है। मुझे उसे देखना है। मुझे उसे देखना है। मुझे उसे देखना है। वो संभालो अपने आप को। मुझे उसे देखना वो है। शांत 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 हो जाओ। खाना बढ़िया है। बिल्कुल सच है। तुम तो शादी के लिए तैयार हो गई बहन। सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। हाँ मार्टिन? हमने क्या तय किया था रिगो? कम से कम एक दिन तो मत पियो। सॉरी, मैं भूल गया। हाँ, लेकिन ए वैसे भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर खुद को तड़पाने का क्या फायदा? हे, तुम नहीं पियोगे? ओह नहीं, अभी नहीं। मुझे आज एक बैंड के लिए डेमो रिकॉर्ड करना है, सो ये हुई ना बात। बड़े प्रोफेशनल हो गए बेटा। कौन से बैंड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम्हें इसके बारे में मुझसे पहले कैसे पता? मार्टिन और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं। ओह, क्या बात है। अगर उन्हें डेमो पसंद आया तो मैं उनके साथ एक एल्बम भी कर सकता हूँ। क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हम इसे सुन सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। पहले मुझे बैंड का दिल जीतना होगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे मार्टिन। तुम्हें म्यूजिक के बारे में इतना कैसे पता? वेल, सबकी तरह मैं भी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। ओह। किसी को तो हौसला बढ़ाना पड़ेगा ना, कोई उसका साथ नहीं देता। चलो, मैं तुम्हें आज के वीआईपी से मिलवा देती हूँ। संभल कर। ये रहा। एक आदमी बाहर के प्रिंट्स कलेक्ट करो। मैं कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बॉस, तो मेरे साथ आओ। हेलो हेडक्वार्टर्स, 211 नंबर के पास एक और लाश मिली है। क्या मैं अपना काम शुरू करूं? हाँ, चलो खूनी के फुटप्रिंट्स ढूंढते हैं। नहीं, हमें उसके घर की तलाशी लेनी है। नहीं, बारिश कभी भी हो सकती है, तो जब तक तुम पूरी तरह से होश में नहीं आते, इन्वेस्टिगेशन मुझे संभालने दो। ओके, समझ गए? आराम करो और प्लीज वो फ्राइज रख दो। उसे देखकर ही मुझे भूख लग रही है। हमें पता करना होगा कि मिस्टर लॉसन की फिरौती की कोई कॉल तो नहीं आई। हाँ। और उसने हमें बिना बताए ये सब क्यों किया? ठीक है, पता करती हूँ।
वो उस तरफ भागा था। इस तरफ? हाँ। हाँ, देखो देखो देखो, यहाँ जूतों के निशान भी हैं। हाँ, निशान दिख तो रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो। यहीं गिरा था मैं। हाँ। ये निशान बिल्कुल ताजा लग रहा है, देखा? ये तो बूट्स के निशान लग रहे हैं। तुम तो धनुर्धारी लग रहे हो। उसने अजीब कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल आदिवासी लग रहा था। एक लंबा सा कोट हुडी के साथ और लेगिंग्स। उसके पास धनुष बाण था। मैंने धनुर्धारी कहा इसीलिए मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, सच में उसके पास धनुष बाण था। कहीं ये हमारा नया जिरानिमो विलियम बेनेट तो नहीं है ना? उसी का काम तो नहीं है ये, उस विलियम बेनेट का? वो पिछले 24 घंटे से गायब है और हमारे पास पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है। वैसे विलियम बेनेट धनुष बाण नहीं चलाता, वो अपाची था। ओह, हे माया, क्या किया तुमने इसके साथ? क्या दिया है इसे? वही माल जो सबको देता हूँ। ओवरडोज हो गया होगा। अच्छा हुआ मैंने तुमसे माल लेना बंद कर दिया। इसे हॉस्पिटल ले चलो। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं ले जा सकते, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा, ये लो $200 रखो अपने पास। आज रात इसे यहीं रखो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो? ये किसकी लड़की है? कहीं डेमियन की तो नहीं? जानते हो अगर डेमियन को पता चला कि उसकी लड़की को मैंने छुपाया है तो मेरा क्या हश्र होगा? ठीक है, मेरी बात सुनो, 1 मिनट। ये लो $400, ठीक है? फिलहाल यहीं रुक जाता हूँ, कल सुबह 500 दे दूंगा। ठीक है। ये लो, रखो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर रात को इसे या मुझे छूने की कोशिश की तो? रखो इसे, कुछ नहीं करूंगा। एक बात तो साफ है कि हम सस्पेक्ट लिस्ट से घर के ओनर का नाम निकाल सकते हैं। उसे मरे 3 महीने हो गए हैं। जानते हो उसका लॉयर कौन था? लॉसन। एक बात तो साफ है कि लॉसन कहीं विदेश नहीं गया था, वो पहले दिन से ही यहीं छुपा था। इसे भी जुदिथ हार्पर की तरह मारा है? हाँ, उसे बहुत दर्दनाक मौत मिली है। चलो, बाकी का काम ये लोग संभाल लेंगे। क्या तुम्हें वो फाइल मिली? कौन सी फाइल? वही फाइल जिसे लॉसन ऑफिस से लेकर निकला था जिस दिन वो गायब हुआ। सॉल्टेक्स वाली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली है। हो सकता है उसने फाइल। कम ऑन। कीज अंदर ही है। देखते हैं क्या है। ओह या, ये बॉक्सेस तो खाली हैं। यहाँ डीवीडी है। चलो काम शुरू करते हैं। ओके। Tuesday que nenhum? Estás aqui, não é? É que sou nessa. E Harvey Oswald. हाय। हाय। हे, क्या सुन रहे हो मार्टिन? कुछ भी नहीं, एक बैंड है, अंडरग्राउंड है, आपके टाइप का नहीं है। नाजा घर पे है? नहीं, वो चली गई। उन्होंने कहा वो रुकी तो आप नहीं सो पाओगे। सुनिए पापा, अगर आप केस के बारे में मुझे बताओगे तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं,
उसके बारे में सुनने के बाद तुम सो नहीं पाओगे, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या किया है तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूं, बस। शांत हो जाओ, वो चला गया है यहाँ से, सब ठीक है। मिस्टर रिवॉर्ड से मिलना है, उनसे कहो अर्जेंट है। हे, जिस रात मिस्टर लॉसन गायब हुए उस रात नीचे फाइल लाकर तुम्ही ने दी थी ना? क्यों? अच्छा, तुमने उस फाइल में कोई खास बात नोटिस की थी? मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, उनके कार में कोई डीवीडी चल रही थी क्या? नहीं, उन्होंने बॉक्सेस कैरी करने के लिए मुझे अच्छी खासी टिप दी थी जो उनका स्टाइल नहीं था। ठीक है। अच्छा रिवार्ड, कल तुमने अचानक मिस्टर लॉसन की जानकारी के लिए इनाम क्यों घोषित किया, जबकि पहले तुमने कहा था कि वो वेकेशन पर भी तुम्हारे कांटेक्ट में है? तुमसे बात होने के बाद मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। बाकी लोगों ने भी काफ़ी ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी बात सबको बताई तो सब ने मिलकर इनाम घोषित करने का फैसला किया है। हमें बताए बिना? हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द मिस्टर लॉसन को ढूंढना था, उनके किडनैपर को जेल भेजना नहीं। वकील हो, इसका मतलब तुम जैसे चाहो कानून को अपने हिसाब से मरोड़ सकते हो। क्या किडनैपर ने तुम्हें कोई कॉल भी किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हारी जगह मैं होती तो कॉल का इंतजार ही नहीं करती। कल रात मिस्टर लॉसन का कत्ल हो गया। क्या? उनका खून हो गया। लेकिन क्यों? सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारी मदद करो, और उसकी शुरुआत तुम सोल्टेक्स फाइल से करोगे रिवार्ड। मुझे कुछ नहीं पता, वो केस तो कब का बंद हो चुका है, मेरे फर्म ज्वाइन करने से काफ़ी पहले। क्या इसके बारे में किसी ने बताया नहीं? नहीं, कभी नहीं। अपने ईमेल्स चेक करो, हार्ड ड्राइव्स चेक करो, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को चेक करो, सब कुछ। और अपने एसोसिएट से कहना कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दे, पूरे दिन पूछताछ चलेगी। जरूर, हम सब आपको पूरी मदद करेंगे। जिस रात लॉसन फाइल लेकर निकला था, तुमने कुछ अजीब नोटिस किया था उसके बर्ताव में? उसके पीए ने हमें बताया कि एक मैसेज आने के बाद वो डर गया था। नहीं, उसने किसी मैसेज के बारे में नहीं बताया। अजीब बात यह थी कि उसके पास एक पेपर था जिस पर एक पजल था। जिसमें हमें अल्फाबेट्स गैस करने होते हैं। एक ऐसी कंपनी जो लाशों का ढेर लगाती है, ऐसा कुछ लिखा था। वो पजल कहीं ये तो नहीं थी? हाँ, पर उसकी लाइंस इससे ज्यादा थिक थी। एक पुराना दोस्त है तो मैंने सोचा चलो उसे कहते हैं वाटरमेलन मैन, और मेरे इस दोस्त ने। मुझे लगता है कि आप उस पजल के बारे में बात कर रहे हो। मैंने वो तुम्हें फैक्स कर दिया है, उसे संभाल कर रखना अभी इस वक्त। लेकिन उसने पढ़कर तुरंत उसे फेंक दिया। चलते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे हालात में भी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे।
एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, हमें पेपर्स मिल गए। शाबाश। सारे पेपर्स लेके आ जाओ और वो हैंगमैन भी चाहिए। पहली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दुनिया भर का कचरा है और दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे, यहाँ कोई कुछ भी नहीं जानता है। ये तो पता चला कि लॉसन किस चीज से डरा था। एक पेपर जिसके टुकड़े हो गए हैं उसे ढूंढने में हमें हफ्तों लग जाएंगे। क्या हुआ, कोई खबर है क्या? नहीं, नादिया का मैसेज है। लंच करने चलते हैं ना, खाली पेट कुछ भी नहीं सूझ रहा मुझे। देखो, अचानक एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं तुम्हें लंच के बाद मिलता हूँ, ठीक है? हाँ, बर्जर का मैसेज आया था। दोनों के खून का तरीका सेम है। ठीक है, परफेक्ट। 1 बजे हमारी टीम मीटिंग है। ओके, बाय। नाजा, नाजा, हाय जान। नाजा, तुम भी हद करती हो। फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि काम के चक्कर में जीना कैसे भूल सकते हो? कुछ मत कहो। नाजा, इस वक्त कुछ मत कहो। मेरी आंखों में देखो। फिलिप लॉसन को ढूंढने के लिए तुम्हें प्यार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो विक्टर। कभी कभी तुमसे डर लगता है मुझे। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। काश कि तुम्हारा दिल भी मैं पढ़ पाती। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं। कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाना? मैंने कुछ हुआ नहीं, यहीं रखी थी। मार्टिन, तुम भी ना। कैसे हो मार्टिन? आई एम सॉरी, मैं अपनी बुक यहाँ भूल गया था। तुम्हें ये नहीं छूना था। हाँ, लेकिन सीरियसली उस आदमी ने इसको हेरेटिक फोक से ही मारा था। हेरेटिक फोक से मारा था? हाँ, जैसे असैसिन स्क्रिप्ट में था। एज ऑफ इन्क्विजिशन, यही है ना? हाँ हाँ, यही तो है वो। कुछ मत कहना, थोबड़े से पता चल रहा है कि आज बहुत खुश हो।
ये एक टॉर्चर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मिडिल एज में होता था। इसमें जकड़ा इंसान कोशिश करके भी दर्द की वजह से सो नहीं सकता, एक पल भी नहीं। मुझे कोई शक नहीं है, इसके घाव देखकर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, इसके सीने और छाती पर हुए जख्म जुडिथ हार्पर के जितने गहरे नहीं है। हो सकता है कि इसे बांधे ज्यादा वक्त ना हुआ हो। मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ आखिर इसका गला और गर्दन किस चीज से चीर दिया गया, लेकिन एक चीज मिली जिसमें शायद तुम्हें इंटरेस्ट हो। ये तो हथकड़ी की चाबी है। ये तो डिलक्स मॉडल है, लेकिन ये कहाँ पर मिली? उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखी थी। इसका मतलब लॉसन के पास उसके हथकड़ी की चाबी थी। और फिर भी वो हथकड़ी नहीं खोल पाया, क्यों? इसका जवाब तुम्हें ही ढूंढना होगा। ठीक है, थैंक्स बर्गर्स। थैंक यू। थैंक यू। ये बताओ, जुडिथ हार्पर और लॉसन को टॉर्चर किया गया क्या? मुझे भी पहले यकीन नहीं था, पर ये सब देखकर तुम्हें नहीं लगता कि ये काम जरूर बेनेट का है? हाँ शायद। यहाँ सेट पर ही ये अच्छा है, पर ये नहीं जानता कि ये कहाँ है। देखता हूँ अगर कहीं लोकेशन मिल जाए तो। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, बेनेट की एक खासियत है कि वो एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। लेकिन हार्पर और लॉसन के मर्डर में कोई सेक्सुअल एंगल नहीं है। चेहरों पर तो नहीं है, लेकिन इन हरामजादों को लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। ये लैब रिपोर्ट है। बेनेट के तहखाने में मिले स्कार्फ पर लगा खून जुडिथ हार्पर का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, मुझे बताओ, जुडिथ हार्पर के मर्डर के बारे में और क्या जानकारी? क्राइम सीन से तो हमें कुछ नहीं मिला, और ये फ्रिज वाले नंबर्स का राज तो अभी भी राज ही है। हम मेटल कॉर्प फाउंड्री के आसपास के इलाके की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ओके, हथकड़ी की चाबी और हैंगमैन के अलावा इस केस में और कोई क्लू? हम इतना जानते हैं कि उसका कलीग रिवार्ड हरामजादा है। लेकिन जब उसे लॉसन की मौत के बारे में पता चला तो उसे सच में शौक लगा था। वो लॉयर है, ये भूलना मत तुम। ऑफर अच्छा है, लेकिन लॉसन की मौत के बाद अब कीमत बढ़ गई है। 4 मिलियन, इससे कम नहीं। और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। अच्छा, फर्म में उस फाइल के बारे में और कोई नहीं जानता जो लॉसन लेकर गया था, जैसे कि सॉल्टेक्स के बारे में? ये बहुत ही पुराना कॉर्पोरेट केस है। कुछ लोगों को नाम याद है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लॉसन वो फाइल अपने साथ क्यों ले गया। कंपनी के बारे में और क्या जानकारी? कुछ खास तो नहीं। मैंने मिनिस्टर्स ऑफिस के लीगल एक्सपर्ट से बात की, हाँ। लेकिन वो भी कंपनी डायरेक्टर्स के नाम नहीं बता पाई। ये पॉसिबल है? ये पता लगाने के लिए हमें सेंट्रल रजिस्ट्री आर्काइव्स चेक करने होंगे। इसके लिए तुमने रिवार्ड से बात की है? उसने कहा वो कुछ नहीं जानता। मैंने लुइस को उसके पीछे लगाया है। मैं कल सुबह उनसे मिलने जा रहा हूँ। हाँ, और कुछ? जिरोनिमो को मत भूलना। हाँ, किसे? उस रात का हमलावर जिसके पीछे लेजार्ड जंगल में भागा था, विलियम बेनेट। हम किलर के बारे में एक बात तो जानते हैं कि वो अपने पीछे सुराग छोड़ता है। जुडिथ हार्पर के फ्रिज पर कुछ नंबर्स चिपके थे, रेड लाइंस, जो दोनों ही क्राइम सीन्स पर थे। और फिर लॉसन का हैंगमैन डीवीडी जो उसके कार में मिली थी। हाँ। ओके, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? सच बताऊं? हाँ? कुछ भी नहीं। ये सच है, लेकिन
सारे सुराग और हेरेटिक्स फोक का यूज करना, कातिल ये सब करके हमें जरूर कुछ बताना चाहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई किलर जानबूझकर अपने पीछे सुराग क्यों छोड़ेगा? हाँ, पर पहले ऐसा हो चुका है। शायद वो कुछ साबित करना चाहता हो। और ये जो हेरेटिक्स फोक है, लोगों से गुनाह कबूल करवाने के काम आता था। शायद ये किलर हार्पर और लॉसन को गुनाहगार मानता हो, या फिर उन्होंने खूनी के साथ कुछ गलत किया हो और वो उन्हें सजा देना चाहता हो। यानी ये सुराग उसकी ओर इशारा नहीं कर रहे? नहीं, वो उनके गुनाह दुनिया के सामने लाना चाहता था। थियरी तो अच्छी है। मुझे लगता है तुम लोग दूर की सोच रहे हो। चलो पहले बेनेट को लेते हैं। हाँ? हो सकता है उसकी कन्फेशन से केस में ट्विस्ट आ जाए। ये बेनेट हमारा किलर हो या ना हो, उसे पकड़ना ही है। हमने उसके सारे अड्डों पर सर्विलांस लगा दिया है। लुइस, तुम उन्हें लीड करोगे। ठीक है। और तब तक हमें दोनों विक्टिम्स के बीच का कनेक्शन ढूंढना होगा। इस वक्त दोनों के बीच बस एक बात है जो कॉमन है, उनका किलर। ओके, कीप इट अप। अब बताओ, तुम ये जो नई वाली मुसीबत है, इससे छुटकारा कैसे पाओगे, इस प्रॉब्लम से? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास कोई तो होगा जो इसे साफ कर पाए, है ना बॉस? चलो। नंबर के कमांडर रिपोर्ट करें। हेलो हेडक्वार्टर्स। सो नाजा, वापस अपनी ड्यूटी पर लौटकर तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा, लेकिन मेरे बिना आपका क्या होगा? सलाह दूं? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो, समझे? विक्टर की गड़बड़ी पता चली? नहीं। वो जानता था लॉसन को खतरा है। वो न लोगों को बचा सकता है और ना ही साथियों को। वो जिम्मेदार ऑफिसर है, मैंने उसका काम देखा है। वो मेरे अंडर 10 साल काम कर चुका है, मैंने देखा है। लेकिन तुमने पूरा दिन उसके साथ बिताया है तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो उन्हें फाउंड्री के पास मिली हैं और उनके मुताबिक हमारे काम की हो सकती हैं। ये कचरे के डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सारा कबाड़। उन्हें कहीं भी खून या खून के धब्बे नहीं मिले हैं। उन्होंने इसाबेल से बात की है और इसमें से कोई भी सामान जुडिथ हार्पर का नहीं है। फिर भी एक बार नजर डालते हैं इस पर। प्रॉब्लम यह है, उन्हें पता नहीं था कि ढूंढना क्या है। वैसे देखा जाए तो हम भी नहीं जानते हैं। क्या हुआ? मैं ये लोगों पहचानती हूँ। ओह, तुम भी यहाँ आती हो? चुप करो। सामने वाले बार में मैं गैबी से मिलने आई थी, तब ये दुकान याद रह गई मुझे। जयसिंथ, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। लोग पर्सनल लाइफ में जो चाहें कर सकते हैं, उसमें क्या है? बकवास बंद करो। हेलो। हेलो, कहिए आपके लिए कुछ दिखाऊं या आपकी पार्टनर के लिए? आज तो हम सिर्फ जानकारी से ही काम चला लेंगे। आप हमारा कैटलॉग देख लीजिए, सब कुछ आपके मेजरमेंट के हिसाब से बनकर मिल जाएगा आपको। नहीं, तुम बस हमें इतना बता दो कि क्या तुमने आज से पहले इन लोगों को कभी देखा है? इसे देखा है मैंने, हमारा कस्टमर है, अक्सर आता है। इसका नाम है विलियम बेनेट। क्या इसने हाल में कभी कोई शॉपिंग की है यहाँ पर? हमारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। आई एम सॉरी, मैं ये आपको नहीं दे सकती हूँ। ऐसा है क्या? अगर तुम चाहती हो कि इनकम टैक्स या रेवेन्यू वाले तुम्हारी दुकान पर रेड डालें तो कोई बात नहीं। क्या तुम लोग इस तरह का डिवाइस भी बनाते हो? जरा देखो तो। हम लोगों को खुश करने के बिजनेस में हैं, हम टॉर्चर डिवाइसेस नहीं बनाते। तो क्या तुम इस तरह के डिवाइस बनाने वाले किसी को जानती हो? नहीं, अब बेनेट के अकाउंट डिटेल्स नहीं हैं। आइडेंटिटी छुपाने के लिए कई कस्टमर्स कैश दिया करते हैं। समझ सकती हूँ। ओके, क्या तुम इस चाबी को पहचानती हो?
क्या ये चाबी यहीं की है? हो सकती है। I mean, ये चीज़ें ख़ास मैन्युफैक्चरर बनाता है जिसके पास से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से उससे कुछ ख़रीदा नहीं है हमने। और इस मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? वो न्यूयॉर्क में रहता है। उनका कोई नंबर नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। कोई तो लीड मिली हमें। ओके। ये हुई ना बात। हम चलते हैं। थैंक्स। मैंने ट्रैक की थोड़ी मिक्सिंग की थी। हाँ? उन्हें अच्छी लगी और अब वो मेरे साथ एल्बम करना चाहते हैं। विश्वास नहीं होता। मुझे पता था कि तुम कर लोगे। अब मैं भी उनका गैंग ज्वाइन करने वाला हूँ। कूल, बहुत अच्छे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये लो। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। Cheers. वो स्क्रूज एंड नट्स के पास तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। मैं उन्हें हमें कांटेक्ट करने के लिए कह रही हूँ। हाँ बोलो। लुइस का मैसेज है। वो विलियम बेनेट उसके जिम में गया था। आगे बोलो। आज सुबह बेनेट कुछ सामान पिक करने यहाँ आया था। बैक एंट्रेंस से आया था। रिसेप्शनिस्ट का कॉल आने तक वो भाग चुका था। Shit. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। तो वो अपनी कार यहीं छोड़ गया है। बैग कार में, और मुझे लगता है कि सामान बैग में ही है। तुम अच्छा काम कर रहे हो लुइस। बैग लेके ऑफिस में आ जाओ। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैंने ही तुम्हें कॉल किया था डैमियन। कब कॉल किया था मुझे? कब कॉल किया था? उसके भागने के बाद? देखो मैं बहुत डर गई थी। मैं इस लड़की की देखभाल कर रही थी। मैं आई तो इसकी हालत बहुत खराब थी। देखो मैं तुम्हें डबल क्रॉस नहीं कर रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ।
ये हैं हैंडकफ्स, लेदर, कॉन्डम्स और डरे सहमे हुए लोगों के फोटोज। यही बेनेट का स्टाइल है। एक बात समझ में नहीं आ रही है। बेनेट अपना अपार्टमेंट साफ करके भागा था। उसे पता था पुलिस उसके पीछे है, फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और इसमें से तो कोई पुख्ता सबूत है नहीं। ये सब किसी काम का नहीं है। कहा था ना कमीना है वो। लुइस, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अपने विक्टिम्स की फेवरेट फोटोग्राफ्स देखे बिना रह ही नहीं सकता है। तो फिर उसने फोटोज कार में क्यों छोड़ी? या तो वो भाग गया या तो किसी ने उसे पकड़ा है। उसी की तरह कोई साइको होगा। मुझे तो यकीन है उसकी बजाने के लिए हजारों लोग बस मौके की तलाश कर रहे होंगे। साला कमीना। ये कौन है? उसी की तरह कोई साइको होगा। अभी आया। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। 1 मिनट में बाहर आके बात करता हूँ। मेरी एक्स का कॉल है और मुझे जाना पड़ेगा। आज तुमने अच्छा काम किया है तो घर जा सकते हो। थैंक यू। आ रहा हूँ। ये कुछ याद दिला रहा है तुम्हें? जरा एक नजर देखो इसे। शिट, ये जुदिथ हार्पर है। 40 साल पहले। हमें पता था कि वो साइकेट्रिस्ट है, लेकिन ये तो हमें कुछ स्पेशल टाइप के पेशेंट्स लगते हैं। हम इस बारे में इसाबेल से बात करने वाले हैं। और हम इस बारे में भी जांच करने की कोशिश करेंगे। हेलो, बेनेट मिल गया। वेलकम मेरे भाई मार्टिन। क्या बात है, फ्रेश लग रहे हो। चलो जैमिंग करते हैं। कम ऑन, रॉक कर देंगे। चलो बैठ जाओ। शुरू करते हैं गाइस। तो चलें। हो हो हो। वो विक्टर के घर पर है। तुम सही थे। थैंक यू लुइस, वेल डन।
मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मॉर्फिन, पता नहीं और क्या क्या ले रखा है। मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट, मैं विक्टर लिजार्ड, क्राइम यूनिट से। डरिए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आप ही के साथ हूँ, ओके? मेरे कुछ साथियों को लगता है कि आपने जूडिथ हार्पर की जान ली है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि आप जूडिथ हार्पर का सच जानते हैं, वो सच जो हम नहीं जानते। आप जानते हैं उसे किसने मारा, या फिर उसका कत्ल किस वजह से पुलिस, हुआ? मेजर क्राइम, ये याद फॉरेन कीजिए, विटनेस ये है, लीजिए, हम इससे पूछताछ लीजिए। कर रहे हैं। हाँ हाँ, लिखते रहिए, हिम्मत कीजिए। शाबाश। 1 मिनट हटिए। क्या लिखा है इसने? MKQ। क्या आप बता सकती हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप चाहे तो मैं उनके ऑफिस का नंबर दे सकती हूँ। नहीं, सवाल ये है कि उसने आप ही को उनके गायब होने की खबर के लिए क्यों चुना? कोई तो खास बात जरूर होगी। क्योंकि मैं फोटोजेनिक हूँ।